हेलो दोस्तों, ओझा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके समक्ष निर्देशांक ज्यामिति का बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आज बनाया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए। चलिए, बिंदु 4 को -3 किस चतुर्थांश में होगा बताइए? चतुर्थ। कैसे पता है ना? देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है, यानी कि इसमें x और इसमें y दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लस y, इसमें x का मान माइनस और y का मान क्या होता है प्लस। इसमें दोनों माइनस होता है x y, और इसमें क्या होता है x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो इसमें देखिए कि ये क्या है, ये देखिए ये x प्लस है और y क्या है माइनस है। तो कहाँ आएगा? चतुर्थ में। तो कहाँ आ जाएगा जी? चतुर्थ में। ठीक है। करेंगे बिंदु 2,3 एवं बिंदु -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी? आपको फॉर्मूला बताएंगे तो याद कीजिए कि बीच की दूरी का फॉर्मूला ज्ञात करना। फॉर्मूला बताए थे कि बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बीच की दूरी। याद कीजिए वो दी PQ बराबर बीच की दूरी। रुकिए, दूरी क्या होता है जी? मान लीजिए एगो है यहाँ पर, मान लीजिए कोई भी रेखा है, यहाँ P है यहाँ Q है, तो इसके बीच दूरी कैसे निकाल देते हैं? PQ बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ पर कोई x y होता था, x1 y1, यहाँ पर x2 y2 होता था, है कि ना? x2 y2 होता था। तब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर तो y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हाई x1 है, हाई y1 है, हाई x2 है, हाई y2 है। तो सिंपल सी हम क्या कर देंगे, देखिए x2 कितना है -2, तो -2 अब माइनस x1 कितना है 2, तो -2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3। यहाँ पर 4 थोड़ा सा यहाँ पर देते हैं, 4 क्वेश्चन है, 3 -3 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखिए कि 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0। तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये क्या हो जाएगा -2 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो 16 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा ना। अरे मतलब हाई देखिए -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 का क्या हो जाएगा 4 है ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें हम करेंगे कि कराखिए। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन है। कार्तिकेय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। कोटि भुज और कोटि होता है। जब भी देखिए अगर ऐसा दिया हो 6,4 या 6 कुछ भी दिया हो, देखिए x को जो एक्सिस है उसको बोलते हैं भुज और y को जो एक्सिस होता है उसको बोलते हैं कोटि। तो कहीं भी अगर कोटि पूछे तो 4 हो जाएगा, अगर भुज पूछे तो 6 हो जाएगा। x वाले को भुज, y वाले को कोटि बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, कोटि पूछा है, तो कोटि कितना है 4 है, यहाँ पर टिक मार देंगे 4। अगर भुज पूछता है तो क्या मारते 6 मार देते। क्लियर है? देखो बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी बताना। मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा बताइए? आपको पता है ना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मान लीजिए एक कोई संख्या है, हाई मूल बिंदु क्या होता है 0,0, यानी जहां पर x y का मान 0 हो वो मूल बिंदु होता है। यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है जिसको दूरी है 2,3, यहाँ से दूरी निकालना है। तो देखो यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर मान लो x है, मान चलो x है, यहाँ y है, तो ऐसे अंडर रूट में क्या करेंगे x स्क्वायर यहाँ प्लस y स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 13। तो कितना है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन खत्म। एमसीक्यू है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली, बहुत ही ज्यादा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। चलिए देखिए करा है कि बिंदु ए 8,10 तथा बिंदु बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। मतलब कि ये दो एक रेखा है जिसका 2 बिंदु है। मान के चलिए देखिए एक रेखा ये है, मान के चलिए एक ए है, एक क्या है बी है, ठीक। इसका दिया है निर्देशांक कितना 8,10, इसका निर्देशांक कितना दिया है 4,6। तो करा कि इसके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकलता है
x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो देखिए x1 प्लस x2 यानी कि 8 प्लस 4 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो 8 4 12, 12 बटा में 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि x का नियामक कितना आ गया 6। उसी प्रकार से y1 प्लस y2 यानी कि 10 प्लस 6 बटा में 2, 10 6 16, 16 बटा में 2 करेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6,8 क्या हो जाएगा इस मध्य बिंदु का मान लीजिए p है, कोई भी तो नियामक होगा 6,8, 6,8 है, तो a इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द सिक्स क्वेश्चन। देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी अभी हम इससे पहले क्वेश्चन करवाए हैं, ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या होता था कि x2 अंडर रूट में क्या करते थे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो हमको पता है कि देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो सिंपली यू हैव टू अब इसमें पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इन दिस फार्मूला। सो हम क्या करेंगे, x2 का मान -1 है तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस, x1 का मान कितना है -5। देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस। अब देखिए y2 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। y1 का मान कितना है 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, यही काम कर सकते हैं कि -1 और +5 4 होगा तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 7 घटेगा तो -4, -4 के स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए 4 यहाँ पर करेंगे, 4 का अंडर रूट है तो रूट लिख दिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और यह -4 का स्क्वायर 16 ही होगा, क्योंकि माइनस में अगर इवन नंबर का कोई स्क्वायर होता है तो उसके क्या होगा माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पावर में क्या है सम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रुकिए 32 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4 4 उड़ दो ना, 4 उड़ दो, 4 कॉमन हो जाएगा 4 उड़ 2 हो जाएगा, 4 उड़ 2 यानी कि 4 उड़ 2 का है तो देख लीजिए सी ऑप्शन, हां सी 16 है, सी ऑप्शन कितना है 4 और 2, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए अब हम 17वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है आसान है ना। कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है x निर्देशांक। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हम बनाए, अगर हम क्वाड्रेंट बनाए, दिस इज x y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, हाई y एक्सिस है, हाई x एक्सिस है, तो x एक्सिस से दूरी हम जाएंगे, दूर जाएंगे तो कहां पे चलेंगे, सॉरी y से दूर चलेंगे तो कहां जाएंगे x। अब x से दूर पे जाएंगे तो कहां जाएंगे y। तो y से दूर जाएंगे तो x पर जा रहे हैं, तो y से दूर पे जाएंगे तो कहां जाएंगे x, तो कहां लिया x निर्देशांक हो जाएगा। यदि आपको ऐसा ही वीडियो और देखना है तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।